अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान आने वाला है, उसके लिए हम एक ज़बरदस्त सी अमेजिंग सी रेसिपी बनाकर रेडी करेंगे। आज हम बनाने लगे हैं ऑरेंज स्क्वैश। इसको बनाकर आप में 1 महीने के लिए इजीली सेव करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। पूरा रमज़ान आप इसको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी वे में बनकर रेडी होता है और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल ये बनता है। रमज़ान आने से पहले ही आप इसको बनाकर रेडी कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। ऑरेंज स्क्वैश बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिए हैं तकरीबन 1 दर्जन ऑरेंजेस। सबसे पहले हम इन ऑरेंजेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे पानी से। उसके बाद हम इसको ड्राई करके इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। ऑरेंज को आपने मिड से कट कर लेना है। बस इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। सारे ऑरेंजेस हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। आपने मेरी इस वीडियो को फुल वॉच करना है। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही हेल्दी वे में ड्रिंक बनकर रेडी होता है। आप भी इसको एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और रमज़ान के लिए चाहें तो इसको बनाकर 1 माह के लिए सेव भी कर सकते हैं। तो बस ये देखिए, यहाँ पे सारे ऑरेंजेस मैंने कट कर लिए हैं। ऑरेंजेस का सीज़न जाने वाला है, इस वजह से आप पहले ही इसको बनाकर रख लें ताकि आप पूरा महीना इसको आराम से बनाकर एंजॉय कर सकें। तो बस यहाँ पे अब एक जूसर मशीन ले लेंगे। जूसर मशीन की मदद से हम इन सारे ऑरेंजेस का जूस निकाल कर रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो किसी भी किस्म की मशीन ले सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक जूसर मशीन नहीं है तो आप हैंड वाली मशीन भी ले सकते हैं, उससे भी आप इजीली इसका जूस निकाल कर रेडी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे वन बाय वन करके हम सारे ऑरेंजेस का जूस निकाल कर रेडी कर लेंगे। अगर आप इस तरह की नई नई रेसिपीज़ देखना चाहते हैं रमज़ान से रिलेटेड या बेकिंग से रिलेटेड या किसी भी डिज़र्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे इस चैनल का विज़िट करें। वहाँ पे मैंने बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं। आप वहाँ से जाकर इसको वॉच कर सकते हैं। और मज़ीद ज़बरदस्त सी और नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए देखिए, इस तरीके से हमने इसका जूस निकाल कर रेडी कर लिए। तो बस यहाँ पे इसके सीड्स सारे सेपरेट हो गए हैं, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और यहाँ पे हमारा देखें कितना ज़बरदस्त सा ऑरेंज जूस निकल कर रेडी है। तो चलिए अब हम एक स्ट्रेनर ले लेते हैं और इसकी हेल्प से सारे जूस को हम इसके अंदर स्ट्रेन कर लेंगे और इसके पल्प को सेपरेट कर लेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे स्मूथ जूस बना के रेडी करना है, तो इस वजह से मैंने इसके पल्प को सेपरेट कर लिया है। अगर आपको ये पल्प पसंद है तो आप एज इट इज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बस ये देखिए, इस तरीके से हमने इसका पल्प सेपरेट कर लिया है। तो चलिए अब यहाँ पे हम ऑरेंज जूस को पका के इसका स्क्वैश बना के रेडी करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप भर के चीनी। साथ ही इसके अंदर 1 कप भर के पानी का ऐड कर लेंगे। जो ऑरेंज जूस हमने बना के रेडी किया था वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो चलिए हमने सारी चीज़ इसके अंदर ऐड कर ली हैं। अब मुसलसल इसका चम्मच को हिलाते जाएंगे ताकि चीनी हमारी बेस पे ना चिपके। क्योंकि चीनी अगर इस पैन के बेस पर लग गई तो जूस का सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसलिए आपने कोशिश यही करनी है कि मुसलसल आपने इसके अंदर चम्मच को हिलाते जाना है। आप इस स्क्वैश को बनाकर रमज़ान से पहले ही रेडी कर लें, क्योंकि ये बहुत ही एनर्जेटिक ड्रिंक है। बाकी कोल्ड ड्रिंक्स को आप अवॉइड करें, आप इस ड्रिंक को बनाकर रेडी कर लें। पूरा रमज़ान आप इसको बनाकर पिएँ, ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा। तो चलिए अब इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर ब्लैक सॉल्ट ऐड कर लेते हैं, हाफ़ टी स्पून। इसके बाद इसके अंदर हम टाटरी ऐड करेंगे। ये आपको टाटरी पंसार की दुकान से मिल जाएगी या इजीली ग्रोसरी शॉप से भी आपको ये मिल जाएगी। इसके अंदर 1/4 टीस्पून हम ऐड कर लेंगे। तो चलिए अब इसके बाद हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर लेते हैं। तकरीबन यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर लेमन जूस ऐड किए हैं। लेमन जूस और टाटरी ऐड करने से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और आप इसको इजीली 2 से 3 महीने तक फ्रिज में रख के सेव कर सकते हैं। तो बस देखिए 10 से 15 मिनट के बाद ये कितना ज़बरदस्त सा थिक हो गया है। ये देखिए इस तरीके से इसको थिक हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये थोड़ा सा कूल डाउन होगा तो ये इससे ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो बस अब इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो बस ये देखिए यहाँ पे ये कूल डाउन हो गया है। अब मैं एक जग लूँगी और इसके अंदर इसको ट्रांसफ़र करके इसको सेव करके रख दूँगी। मैंने यहाँ पे थोड़ा बनाया था, इस वजह से मैंने इसको जग में ही ऐड किया है। अगर आप ज़्यादा ऑरेंज स्क्वैश बना कर रेडी करेंगे तो आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर तकरीबन 1 से 2 महीने तक फ्रिज में रख कर सेव कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा।
तो बस यहाँ पे सारा स्क्वैश मैंने जग में ऐड कर लिया है। तो बस अब इसको फ्रिज में रख के तकरीबन हम 2 महीने तक इजीली यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे मेरा थोड़ा है तो ये 15 डेज़ इजीली चल जाएगा हमारा। तो चलिए यहाँ पे आपको मैं इसको बनाने का तरीका भी बता देती हूँ। सबसे पहले एक ग्लास में हम 2 से 3 टेबलस्पून स्क्वैश के ऐड करेंगे। साथ ही इसके अंदर आइस क्यूब्स ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो आजकल सर्दियों का मौसम है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो बस इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बस लीजिए हमारा ऑरेंज जूस बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही एनर्जेटिक ड्रिंक बनकर रेडी होती है। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका ऑरेंज जूस कैसा बनकर रेडी हुआ है। आप इसको पूरा रमज़ान बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।